नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि होम लोन के साथ साथ अच्छी वेल्थ कैसे जनरेट करें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि जब उनकी होम लोन का EMI यानी कि इंस्टॉलमेंट चलता है तब उनकी मंथली इनकम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा EMI भरने में चला जाता है और जो हिस्सा बाकी बच जाता है उसमें से घर, परिवार और ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में वो कोई भी निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं, क्योंकि सीधी बात है, घर परिवार चलाए या फिर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अब बात यह है कि इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। बहुत सारे फ्यूचर के गोल्स कंप्लीट करने के लिए, रिटायरमेंट के लिए, इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। तो अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए? तो आइए मैं आपको एक रास्ता बताता हूं कि इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं कि जिससे आपकी होम लोन भी चलती रहे और अच्छी खासी वेल्थ भी जनरेट हो सके। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं। हम सारी जानकारी एग्जाम्पल के जरिए लेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल परिस्थिति की बात करेंगे। किसी ने 25 लाख की होम लोन ली है 20 साल के लिए, जिसका इंटरेस्ट रेट हम 6.7% एज्यूम करते हैं। इसका मंथली EMI होता है 18,935 रुपये। मतलब कि अगर आप 20 साल तक हर महीने 18,935 का EMI पे करते रहेंगे तो आप पे करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट 20 लाख रुपए, इंटरेस्ट अमाउंट 20,44,000 जितनी, तो टोटल होता है 45,44,000 के आसपास। मतलब कि 20 साल के बाद आपकी लोन पूरी हो चुकी होगी, आप अपने घर के मालिक होंगे, लेकिन उसके अलावा आपकी कोई भी वेल्थ नहीं होगी, मतलब आपकी वेल्थ ज़ीरो होगी। तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए 20 साल का समय गंवा दिया है। अगर आप सोचेंगे कि होम लोन ख़त्म होने के बाद मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट को भी ग्रोथ होने के लिए समय देना पड़ता है और जितना ज़्यादा लंबा समय होता है उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है। तो अब आप सोचेंगे कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। घर भी लेना है, EMI भी पे करना है और इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस लोन का टेन्योर बढ़ाना है। मतलब कि लोन पे करने की अवधि को बढ़ाना है जितनी ज़्यादा हो सके। अब आप सोचेंगे कि लोन की अवधि बढ़ाने से, लोन का टेन्योर बढ़ाने से तो ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बात सही है, लेकिन टेन्योर बढ़ाने से आपका मंथली प्रीमियम कम हो जाएगा। इसमें पिछले एग्जाम्पल की बात करें तो 20 साल के लिए जो EMI था 18,935 रुपये का, 25 साल के टेन्योर के लिए वही प्रीमियम होता है 17,194 रुपये का, यानी कि करीब 1,741 रुपये कम होते हैं। और 30 साल के टेन्योर में वही EMI होता है 16,132 रुपये का, यानी कि 20 साल के EMI अमाउंट से 2,803 रुपये कम होता है। यहाँ पर गौर कीजिए कि 25 साल के टेन्योर के लिए आपको हर महीने 1,741 यानी कि करीब 1,800 रुपये जितने बच रहे हैं और 30 साल के टेन्योर के लिए हर महीने 2,800 रुपये जितनी अमाउंट बच रही है। अब ये जो अमाउंट आपकी बच रही है उसे आपको 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में SIP करनी है। मतलब कि आप 1,800 रुपये या तो फिर 2,800 रुपये की SIP कर सकते हैं। इसमें होगा ये कि मंथली EMI आपका उतना ही जाएगा जितना आपका 20 साल के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड के SIP में जाएगा जो करीब 12-15 से लेकर 17% तक का भी रिटर्न लंबे समय में दे सकती है। तो ये सब करने से फ़ायदा क्या होगा? लोन अमाउंट का इंटरेस्ट रेट है करीब 6.7% जितना और म्यूचुअल फंड में SIP आपको दे सकती है करीब 15% के आसपास लंबे समय के लिए। और अगर आप 20 साल की SIP करते हैं तो आपको स्कीम सिलेक्शन अगर अच्छा रहेगा तो आपको करीब 15% जितना रिटर्न भी मिल सकता है। तो अब इससे वेल्थ कैसे जनरेट होगी? तो पहले 25 साल के टेन्योर की बात करेंगे। तो यहाँ पर EMI था 17,194 रुपये, करीब 1,741 रुपये बच रहे थे, लेकिन हम इन्वेस्ट करेंगे 1,800 रुपये। तो 25 साल के लिए 25 साल की लोन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है 25 लाख रुपए, इंटरेस्ट होता है 26,58,180 रुपये, तो टोटल होता है 51,58,180 रुपये। तो 25 साल में इतना आपको भरना पड़ेगा। लेकिन आप 1,800 रुपये की SIP कर रहे हैं 20 साल के लिए, तो इस 25 साल के टेन्योर में 20 साल के बाद क्या हालत होगी? आपको टोटल भरने हैं 51,58,180 रुपये, जिसमें से 20 साल के बाद की हालत है कि आपको अभी भी 8,74,566 रुपये भरने के बाकी है, क्योंकि आपका टेन्योर तो 25 साल का है, तो 5 साल अभी और भरने हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर वो 1,741 रुपये का प्रीमियम भर देते तो 20 साल में अमाउंट क्लियर हो जाती।
और अब देखिए कि आपने जो 1800 रुपये की SIP की है उसका क्या हाल है। तो 1800 रुपये की SIP अगर आपने 20 साल के लिए की है तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 4,32,000 और 15% के हिसाब से उसका ग्रोथ होकर होता है करीब 19,56,732 रुपये। तो टोटल अमाउंट होती है 23,88,732 रुपये, जिसके अंदर से अगर आप वो 8,74,000 भी माइनस कर देते हैं तो आपके पास बचता है करीब 15 लाख जितनी अमाउंट। अगर समझ लीजिए कि आपको 17% का रिटर्न मिल रहा है तो आपको 4,32,000 के इन्वेस्टमेंट के सामने करीब 26,29,000 जितना रिटर्न मिल सकता है। तो टोटल होता है 30,61,000 जितना, और वो 8,74,000 माइनस करने के बाद आपके हाथ में बचेंगे करीब 21,86,000 जितना। मतलब कि 20 साल के बाद आपकी जो अमाउंट बाकी बचती है वो भी आप पे करने के बाद भी आपके पास अच्छी खासी अमाउंट बाकी बचती है। और ये कमाल है म्यूचुअल फंड में SIP करने का, जिसमें आपको शायद 15 या 17% का भी इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये तो था 25 साल के टेन्योर के लिए। अब हम देखेंगे 30 साल के टेन्योर में क्या होगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है 25 लाख रुपए, इंटरेस्ट आपको भरना है 33 लाख जितना, और टोटल होता है 58,07,500 रुपये जितना। और यहाँ पर EMI होगा 16,132 रुपये, और 20 साल के टेन्योर की EMI से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बच रहा है आपका करीब 2,800 रुपये जितना। और वही 2,800 रुपये अगर आप 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो आपको क्या मिलेगा ये देखिए। तो 20 साल के बाद अभी भी आपको करीब 14 लाख जितना भरना बाकी है। हमने जो 2,800 रुपये की SIP की थी 20 साल के लिए, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 6,72,000 जितना, और अगर उसका 15% का रिटर्न गिने तो आपको 15% के हिसाब से मिल सकता है करीब 30.5 लाख जितने, और टोटल होता है करीब 37 लाख जितना। उसमें से जो 14 लाख रुपए बाकी है वो भी आप पे कर देंगे तो आपके पास रहेगी करीब 23 लाख जितनी अच्छी खासी अमाउंट। और मान लीजिए कि अगर आपको 17% का रिटर्न मिल गया तो यही अमाउंट होती है करीब 47 लाख जितनी, और आपकी वेल्थ होती है करीब 33.5 लाख जितनी। मतलब कि आपकी जेब से हर महीने 19,635 के आसपास की ही अमाउंट जाएगी 20 साल के लिए। लेकिन थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करने से आपके पास अच्छी खासी वेल्थ जनरेट हो सकती है। अभी यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये है, ये जो सारी जानकारी मैंने आपको दी, ये जो भी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया वो एक इल्यूस्ट्रेशन पर्पस के लिए था। एक्चुअल अमाउंट थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी के लिए एलिजिबल है, अपनी SIP अमाउंट को और भी बढ़ा के ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर सकता है। SIP का रिटर्न फिक्स नहीं होता है, लेकिन जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। इसमें उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी की स्कीम को पसंद करता है। होम लोन में जो टेन्योर सिलेक्शन होता है वो किसी भी इन्वेस्टर की एज पे डिपेंड करता है कि उसकी एज के हिसाब से ही उसको लोन के टेन्योर दिए जाते हैं। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम लोन के साथ साथ जिसके नाम पर होम लोन ली गई है उसका टर्म इंश्योरेंस ज़रूर करवाए। होम लोन के साथ भी टर्म इंश्योरेंस आता है, लेकिन वो टर्म इंश्योरेंस जितनी भी लोन का टेन्योर है उतना ही होगा, लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 20 साल पैसे भरने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो उससे बेहतर ये है कि जिसके नाम पर होम लोन है उसका लंबे समय के टेन्योर के लिए टर्म इंश्योरेंस करवा ले। 70 साल, 75 साल, 80 साल, उस प्रकार की लंबी एज का टर्म इंश्योरेंस करवा ले, ताकि अगर जिसके नाम पर लोन है उसे कुछ हो जाए तो वो टर्म इंश्योरेंस के जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से घर की लोन के बाकी EMI को पे कर सकता है। दोस्तों, बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी है जिसने 20 साल में करीब 15 से लेकर 20% तक का रिटर्न दिया है, और आपको ऐसे ही स्कीम सिलेक्शन करना चाहिए। और ऐसे ही स्कीम के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी कि होम लोन के साथ साथ अच्छी खासी वेल्थ कैसे क्रिएट करें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।